मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत 19वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मौलिक स्वरूप उद्धव जी को बताया। सूत्र रूप में यहाँ जितना रहस्यमय वर्णन किया गया है, विश्लेषण के रूप में तो अन्यत्र भी वर्णन बहुत विस्तार से है, किंतु इस प्रकार का मौलिक निरूपण अन्यत्र शास्त्रों में कहीं उपलब्ध नहीं है। और बड़ी ही सावधानी से यह हृदयंगम करने योग्य है। ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है, और वैराग्य पूरी तरह से प्रपंच से अनासक्ति। और भक्ति का स्वरूप भगवान ने व्यक्त किया कि निरंतर अहर्निश भगवान की स्मृति हृदय में बनी रहे। इसके लिए भगवान ने यह कहते हुए कि भक्ति योग के बारे में तो कई बार मैं बता चुका हूँ, किंतु उद्धव जी को बड़ा प्रेम है भक्ति मार्ग से, इसलिए फिर से बता। तो फिर से भगवान ने साधन तो वे ही बताए, किंतु यहाँ भगवान के इस उपदेश में की विशेषता यह है कि उन्होंने कहा कि जीवन की समग्र क्रियाएं भगवान के लिए होने लगे, है ना। धन, संपत्ति, भोग, सुख, इन सबों को भगवान के लिए इनका त्याग कर दिया जाए। इस रूप में भगवान की भक्ति का परम कारण रूप यह साधन भगवान ने बताया। तो 25वें तक हुआ था ना। अब उसके बाद देखिए, उद्धव जी ने जब पुनः प्रश्न करके ज्ञान विज्ञान के बारे में जिज्ञासा की, तो भीष्म पितामह का जो उपदेश हुआ था उसी का निरूपण करते हुए भगवान ने बताया। और यहाँ पर भी बात वही आई। 28 तत्व समग्र कार्य में व्याप्त हैं और एक परमात्मा उन तत्वों में और तत्वों के कार्यों में व्याप्त है। इस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान परोक्ष ज्ञान है।
और जब केवल एकमात्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर होने लग जाए, कार्य का कोई बोध न हो जिसमें व्याप्ति है, व्यापक तत्व ही तत्व रह गया, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे मृत्तिका से बने हुए हजारों बर्तन पात्र सब मिट्टी ही है, इस रूप में जानना अपरोक्ष ज्ञान है। उसी प्रकार से विश्व ब्रह्मांड सब परमेश्वर परमात्मा ही है, यही विज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है। इसी प्रकार से भगवान 25वें के बाद अब कहते हैं, यदर्पितम तद विकल्पे इंद्रियैहि परिधावति रजस्वलम चासन्निष्ठम चित्तम विद्धि विपर्ययम्। देखिए 25वें में भगवान ने यह बताया है कि पीछे के बताए गए जो साधन भगवत भक्ति के प्राप्त कराने वाले साधन, उनके द्वारा जब भगवान के प्रति पराप्रीति प्राप्त हो जाती है तो उस साधक के जीवन में कोई वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती, न साध्य न साधन। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सब उपलब्ध हो जाता है। इसी का विश्लेषण करते हुए 25वें में भगवान ने कहा कि विशुद्ध हुआ चित्त जब भगवान में समर्पित हो जाता है, यदात्मन्यर्पितम चित्तम शांतम सत्वोपवृंहितम, सत्वोपवृंहितम शांतम चित्तम यदात्मन अर्पितम, जिस समय भगवान में शांत किया हुआ चित्त अर्पित हो जाता है, विलीन हो जाता है, धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम ऐश्वर्यम चाभिपद्यते, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये सब अपने आप आ जाते हैं। इसी का विश्लेषण करते हुए आगे कहते हैं कि असल में चित्त यदि अंतर्मुख है तो मोक्ष सुख प्राप्त होगा, परमार्थ प्राप्त होगा। और यदि वही चित्त बहिर्निष्ठ है, जगत प्रपंच में परिनिष्ठित है, तो संसार का बंधन, क्लेश प्राप्त होगा। इसी को कहते यदर्पितम तद विकल्पे इंद्रियैहि परिधावति। 25वें में तो भगवान कहते हैं कि शांत विशुद्ध चित्त जो भगवान में लग गया, अर्पित हो गया, तो सारा साध्य साधन सिद्ध हो गया। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ, इसके उल्टा क्या हुआ है ना, यद अर्पितम तद विकल्पे, तत् माने चित्तम, यदा विकल्पे अर्पितम, विकल्प माने बाह्य जगत प्रपंच में, जिसको अपरोक्ष अनुभूति में बाधित कर दिया गया है, जो जगत प्रपंच है ही नहीं, किंतु नासमझी में सत्य मान करके उसी में चित्त को जिसने समर्पित किया है, यदर्पितम तद विकल्पे, चित्त जो है विकल्प में प्रपंच में कैसे समर्पित होता है, इंद्रियैहि परिधावति, इंद्रियों के माध्यम से, नेत्र के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा, पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, इसका ज्ञान उसका ज्ञान, ये मिल जाए वो मिल जाए, यही विकल्प प्रपंच में चित्त का अर्पण करना है। माने चित्त उसी के पीछे पाने के लिए दौड़ता रहता है,
तब क्या होता है? रजस्वलम चासन्निष्ठम। रजस्वलम माने रजोगुणी चित्त बन जाता है। रजोगुण क्या करता है? रजोगुण जो है क्रियाशील बना देता है। ये करो, ये करो, ये लाओ, वो लाओ, इसको पाओ, उसको पाओ। और रजस्वल होकर के रजोगुण से युक्त होकर हुआ चित्त आसन्निष्ठ हो जाता है। जो प्रपंच बाह्य प्रपंच बाहर है ही नहीं, जिसको अपरोक्ष अनुभूति में विज्ञान के लक्षण में भगवान ने स्पष्ट किया है। जैसे मृत्तिका के अतिरिक्त घट, सरा, उदंचन आदि कुछ है नहीं, है ना? केवल असत उसी में उसने चित्त को निष्ठ कर दिया, समर्पित कर दिया, असन्निष्ठ हो गया चित्त। भगवान में अगर अर्पित होता तो परमार्थ निष्ठ हुआ, सन्निष्ठ हुआ। तो भगवान तो परमार्थ है, किंतु जगत प्रपंच तो है ही नहीं, न पहले न पीछे न बीच में। ये सारी विवेचना पीछे हो चुकी है इसी प्रकरण में। असत है, अपरोक्ष विज्ञान यही है, असन्निष्ठम। ऐसा बना दिया। तब कहते हैं भगवान कि वह चित्त विद्धि विपर्ययम। उस चित्त को विपर्यस्त माने उल्टा पुल्टा वाला समझो। विपर्यय क्या होता है? संसार का पदार्थ जो है सत्य मालूम पड़ने लगते। जैसे स्वप्न जगत, स्वप्न में कुछ भी नहीं होता, किंतु सब सच्चा मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से यह सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच जगत मोह निशा सब सो अनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, ऐसा ही है। तो इसमें विपर्य ग्रस्त हो जाता है चित्त। चित्तम विद विपर्य, विपर्य हो जाएगा तो धर्म की जगह अधर्म। भगवान निष्ठ चित्त में तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और जब जगन्निष्ठ हो जाएगा तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, राग हो जाएगा। वैराग्य कहाँ होगा? संसार को सत्य देख रहा है। और अनैश्वर्य। चारों पदार्थ जो हो भगवान निष्ठ चित्त होने पर अनायासेन प्राप्त हो जाते हैं। समग्र साध्य साधन अनायासेन प्राप्त हो जाता है। वही जगत निष्ठ हो जाने पर उन चारों का सत्यानाश होकर के उल्टी चीजें प्राप्त हो जाती है। धर्म की जगह अधर्म, ज्ञान की जगह अज्ञान, वैराग्य की जगह मोह, राग, ऐश्वर्य की जगह दीनता, दरिद्रता। ये विपर्य है। ठीक है। एतदेव व्यतिरेक दृढ़यति। पूर्व पद में जो बात भगवान ने कही कि जब चित्त विशुद्ध होकर के, शांत होकर के भगवान में डूब जाता है तो उसको सब कुछ साध्य साधन प्राप्त हो जाता है। किंतु इसका विपर्य उल्टा क्या है वो अब बताते हैं। यद यदा तच्चित्तम विकल्पे। विकल्प माने जो संसार है नहीं, केवल दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। विकल्पित वस्तु वस्तुतः होती नहीं है। देह गृहादौ अर्पितम, देह गृह आदि में अर्पित हो गया, यही सब विकल्प है। सत विषयेषु परिधावती, और अर्पित होकर के देह को संभाल के लिए, घर के संभाल के लिए पदार्थों को इकट्ठा करो, ढूंढो, लाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, दौड़ आए चित्त। परिधावती तदा अधिकम रजस्वलम, तब वह अत्यधिक रजस्वल माने रजोगुण से व्याप्त हो जाता है। और असन्निष्ठम च भवति, जो प्रपंच जगत प्रपंच है ही नहीं,
उसी में निष्ठ हो गया चित्त, उसी में विश्वास करने वाला बन गया। ततश्च विपर्ययम् अधर्मादिकम विद्धि, तब विपर्य माने धर्म की जगह अधर्म, ज्ञान की जगह अज्ञान, वैराग्य की जगह राग और ऐश्वर्य की जगह अनैश्वर्य, ये प्राप्त हो जाता है। अब भगवान सूत्र रूप में चारों का एक ही वाक्य में स्वरूप बताते हैं, क्योंकि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों साध्य साधन किसको प्राप्त हो गए? जिसने चित्त अपना भगवान में समर्पित कर दिया। और जिसने संसार में समर्पित किया उसको इससे उल्टे। तो धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, उसका उपदेश भगवान कर रहे हैं। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम गुणोस्य संगो वैराग्यम ऐश्वर्यम चाणिमादयः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, धर्मो मत भक्ति कृत प्रोक्ता, धर्म क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं कि महान ऋषियों ने धर्म का यही स्वरूप लक्षण बताया है, जिसका आचरण करने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मद भक्तिम करोतीति मद भक्ति कृत प्रोक्ता माने प्रकर्षणोक्ता। सारे के सारे साधन भगवान में प्रेम पैदा कराने के लिए बताए गए। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्ता। और ज्ञान क्या है? ज्ञानम चैकात्म दर्शनम, वही अपरोक्ष ज्ञान, जहाँ केवल मात्र सजाति विजातीय स्वगताद भेदत्र शून्य अद्वितीय आत्म तत्व का दर्शन होने लगे, संसार का नामो निशान न रह जाए, भेद रहे नहीं, वह है ज्ञान। ज्ञानम चैकात्म दर्शनम। वैराग्य क्या है? गुणोस्य संगो वैराग्यम, है ना। प्रकृति के तीन सत रज तम जो तीन गुण हैं, उन्हीं गुणों से बना हुआ प्रपंच संसार, इनमें असंगता, किसी प्रकार का असंग न हो, आसक्ति न हो, यही वैराग्य। ऐश्वर्यम चाणिमादयः, ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, अणिमा गरिमा आदि की प्राप्ति ऐश्वर्य भाव। ये चार जो प्राप्त हो जाते हैं उनका यह लक्षण बताया। कहते हैं स्वाभिप्रेतान धर्मादीन व्याचष्टे। श्री भगवान ने धर्म का जो लक्षण बताया, विज्ञान का जो स्वरूप बताया, वैराग्य का जो स्वरूप बताया, उनका लक्षण अब बता रहे हैं। तो धर्मो मद भक्ति कृत, धर्म क्या है? जो मेरी भक्ति उत्पन्न करने वाला है। यतः सायो प्रोक्ता प्रकृष्टः उक्तः शास्त्रेषु, क्योंकि शास्त्रों में वह ही धर्म प्रकर्ष रूप से कहा गया है ना। उसकी ओर ले जाने वाले जो साधन हैं, सदाचार रूप धर्म है, उनको सामान्य धर्म के रूप में कहा गया है। वास्तविक धर्म जो है भगवत भक्ति प्राप्त कराने वाला होता है। इसी प्रकार से उद्धव जी यहाँ फिर एक प्रश्न करने लगे। उद्धव जी प्रश्न इसलिए करने लगे कि भगवान ने तो
परंपरा प्राप्त जो लक्षण चले आ रहे हैं, इनसे विलक्षण रहस्यमय लक्षण बताए भगवान ने। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है। तो उद्धव जी के मन में जिज्ञासा हुई कि अच्छा, बहुत सारे साधनभूत पदार्थ तत्व है ना, परंपरा से जिनका उपदेश प्राप्त होता रहता है, उनके बारे में भगवान अपना क्या मत व्यक्त करते हैं, इसलिए उनको पूछने लगे। क्योंकि वे सब ही साधन हैं। उन साधनों के द्वारा ही तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, बल्कि आगे बताएंगे कि लोक लोकांतर की प्राप्ति भी होगी। सकाम और निष्काम सब प्रकार के फल जो है उन्हीं साधनों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए उन साधनों का लक्षण भगवान के मुख से सुनना चाहिए। अतः प्रश्न करने लगे। उद्धव वाचो, उद्धव जी प्रश्न करते हैं, यम कद्विध प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कह समा को दम कृष्णो का तितिक्षा धृति प्रभो। हे भगवान, यम कितने प्रकार का कहा गया है, नियम कितने प्रकार का कहा गया है, सम क्या है, दम क्या है। पूर्व के आचार्यों ने तो सम माने अंतर इंद्रिय निग्रह समा, बहिर इंद्रिय निग्रह दम। अब देखेंगे कि भगवान इनका यही लक्षण बताते हैं या और कुछ बताते हैं। का तितिक्षा धृति प्रभो, तितिक्षा किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। 35 प्रश्न किए हैं उद्धव जी। माने साधन के रूप में सभी साधन तत्वों के बारे में जिज्ञासा उद्धव जी ने की है। टीका में कहते हैं, धर्मादि नाम महाजन प्रसिद्धा नाम अन्यथा व्याख्यात व्याख्यात्वात्। धर्मादिकों का लक्षण जो महान पुरुषों ने जैसा व्याख्यान किया है, उससे और भी सूक्ष्म लक्षण भगवान ने व्याख्यान किया। इसलिए यमादिष्वपि संख्यातः स्वरूपतो वा किंचित वैलक्षण्यम स्यात्। तो यम नियम के विषय में भी जो परंपरा से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, इनके लक्षणों के संबंध में भी भगवान कुछ अन्य प्रकार से व्याख्या करेंगे क्या, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, है ना। किंचित वैलक्षण्यम स्यात्, कुछ वैलक्षण हो सकता है। इत्येवं संभावनया। एक बात और है कि माने ये जो प्रश्न किए जा रहे हैं उद्धव जी के द्वारा, उनको उनकी संख्या अलग अलग। जैसे देखे यम नियम 12-12 प्रकार के, योग दर्शन में 5-5 प्रकार के हैं, इतना बड़ा अंतर आ गया। इसी प्रकार से इनके अर्थ के बारे में भी, है ना, मतभेद प्राप्त होता है। इसलिए संभावनया तद विशेषम जिज्ञासु पृच्छति। इसलिए विशेष व्याख्या समझने के लिए प्रश्न करते हैं। यमिति पंचमी 5 श्लोकों से। और क्या कहते हैं, किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यम ऋतमुच्यते। हे भगवान, दान किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, शौर्य क्या है, सत्य क्या है, ऋत क्या है, त्याग क्या है, इष्ट धन क्या है, को यज्ञ काच दक्षिणा। यज्ञ क्या है, दक्षिणा किसे कहते हैं, टीका में विशेष नहीं है। इष्टम अभ्यर्हितम धनम च किम। इष्ट माने जो सर्वश्रेष्ठ हो, आदरणीय धन क्या है। इसी प्रकार से पुंसः किंचित् बलम श्रीमन भगो लाभस्य केशव।
का विद्या ह्री पराकाशी किम सुखम दुखमेव च। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए पुरुष का बल क्या है, किसको बल कहा जाता है, भक्त किसे कहते हैं, लाभ किसको कहा जाता है ना। परा विद्या क्या है, ह्री माने लज्जा क्या है, श्री माने शोभा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। परेति विद्यादि नाम विशेषणम, परा का विद्या, ह्री, श्री सब के साथ विशेषण है। विशेषणम श्री मंडनम, श्री का अर्थ शोभा मंडन। का पंडित कस्य मूर्ख, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है। का पंथा उत्पथस्य कह, मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है। कहा स्वर्गो नरक, कहा श्वेत, स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं। को बंधुरित किम गृहम, और अपना सच्चा बंधु कौन है, अपना घर क्या है, ठीक है नहीं। काढ़ को दरिद्रो वा कृपण कह का ईश्वर, संसार में आढ़ माने संपन्न कौन है, दरिद्र कौन है, कृपण कौन है, और ईश्वर माने समर्थ कौन है। एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते। हे सत्पुरुषों के स्वामी, संबोधन है, आप कृपा करके मेरे इन प्रश्नों को का उत्तर दीजिए, बताइए, समझाइए, और साथ में इनके विपरीत जो उल्टे अर्थ हों, जैसे धनाढ़ता ये है, दरिद्रता ये है, विरोधी उन अर्थों को भी, क्योंकि विरोधी पदार्थों के साथ में उनको समझेंगे तो गहराई से समझ में आएंगे। प्रश्नान प्रस्तान अर्थान, है ना, पूछे गए इन अर्थों को। विपरीतान असमादीन, विपरीत सम की जगह असम, दम की जगह अदम, इन सबों को भी आप बताइए। श्री भगवान उवाच, अब भगवान उत्तर देने लगे, कहने लगे कि देखो, पहले यम नियम के बारे में प्रश्न किया है उद्धव जी ने, तो भगवान कहते हैं कि देखो, अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगो हीर संचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। ये 12 अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्राणी को दुख न पहुंचना। सत्य, अस्तेय, असंगता, ह्री माने लज्जा, असंचय, संग्रह न करना, आस्तिक्य, धर्म के मार्ग पर गहरी आस्था, अटूट आस्था, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थैर्य, क्षमा और अभय, ये 12 प्रकार का तो यम है। इसी प्रकार से यम नियमाना 3 श्लोकों से कहते हैं। पहले श्लोक में यम, दूसरे में नियम, और तीसरे में इनकी महिमा। अहिंसित त्रिभी आस्तेयम, मुख्य मुख्य की व्याख्या करते हैं, बाकी स्पष्ट है। आस्तेयम माने चोरी न करना, स्तेय माने चोरी करना, आस्तेय माने चोरी न करना। यहाँ पर भगवान ने किस अर्थ में इसका प्रयोग किया है? 5 यम में भी अस्तेय है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहाँ किस अर्थ में है? कहते हैं कि मनसा विपरस्वाग्रहणम, मन से भी किसी दूसरे की वस्तु को न चाहना। यूं तो चाहना नहीं, लेना ही नहीं, मन से भी न चाहना कि इनके पास ये है, ऐसा हमको हो जाए, इसको अस्तेय कहा गया। आस्तिक्य माने धर्मे विश्वास, धर्म के मार्ग में, है ना, अटूट विश्वास का नाम आस्तिक्य है। इसी प्रकार से अब नियम क्या है?
शौचम जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यम मदर्शनम तीर्थाटनम परार्थे तुष्टिराचार्य सेवनम। ये 12 यम है। शौच, शौच 2 प्रकार का, बाहरी और भीतरी। अन्न धन आदि बेईमानी की कमाई का न हो, बाहरी शौच। मन में किसी के प्रति कोई विकार भाव न हो, ये भीतरी शौच। तो शौच 2 प्रकार का मान करके तब 12 की संख्या पूरी होगी। तीसरा जप, चौथा तप, होम, श्रद्धा, आतिथ्य, मदर्शनम भगवान की पूजा, तीर्थाटनम तीर्थ भ्रमण, परार्थेहा दूसरे के उपकार में लगे रहना, तुष्टि संतुष्ट रहना, आचार्य की सेवा। अब 12 हो। टीका में कहते शौचम बाह्यम आभ्यंतरम चेत द्वयम। शौच 2 प्रकार का, बाहरी भी और आभ्यंतर भी। अतो 12 नियमा, तब 12 नियम बनेंगे, नहीं तो 11 रह जाएंगे। इसलिए शौच दोनों प्रकार का अलग अलग गिनना पड़ेगा। श्रद्धा माने धर्म के प्रति आदर की भावना। अब यम नियम की महिमा भगवान बताते हैं। एते यमाश नियमा उभयोर 12 स्मृता पुंसामुपासितास्तातो यथा कामम दुहंति। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, ये यम और नियम दोनों 12 माने 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार के यम, 12 प्रकार के नियम। पुंसामुपासितास्तात, पुरुषों के द्वारा जब इनकी उपासना होती है यम नियमों की, तो यथा कामम दुहंति ही, तो इनकी महिमा है कि जो भी कामना चाह करके इनका पालन किया जाएगा तो यम नियम वो सारी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। अब फर्क यह है कि मोक्ष कामी के लिए यम अनिवार्य है, नियम में आग्रह नहीं है, और सकाम कामना वाला जो कोई फल चाहता है उसके लिए नियम अनिवार्य है। ये भेद है। इस प्रकार से दोनों यम नियम यथा कामम दुहंति ही। ठीक है। उभयो श्लोकयो ये स्मृता, 2 श्लोकों में जो कहे गए हैं यम और नियम, यमा नियमाश्च, ये 12 हैं। अथवा उभयो प्रवृत्त निवृत्तयो हो, अथवा उभयो की दूसरी व्याख्या, जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं संसारी गृहस्थ, और निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं वानप्रस्थी सन्यासी आदि, उन दोनों के लिए यथा कामम कामानुसार मुमुक्षोर यमा मुख्या, स्पष्ट करते हैं मुमुक्षु के लिए यम मुख्य हैं, सकामश नियमा मुख्या, सकाम चाहने वालों के लिए नियम मुख्य हैं। स्मृता इत्यर्थ अत्र हेतुमा, हेतु बता रहे हैं। ही यस्माद् उपासिता सेविता संतः पुंसाम प्रवत्तानाम निवृत्तानाम च यथा कामम कामानुसारेण मोक्षम अभ्युदयम च दुहंतीति। है ना, क्योंकि इन यम नियमों का आश्रय लेने से उपासना करना माने इनका जीवन में धारण करना। तो ये दोनों यम और नियम प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वाले दोनों को, जैसी जिसकी कामना है, कामानुसार मोक्षम अभ्युदयम च, निवृत्ति मार्ग वाला मोक्ष चाहता है, प्रवृत्ति मार्ग वाला कोई लोक चाहता है ना। मोक्षम अभ्युदयम च दुहंतीति, तो दोनों प्रकार के फल दोनों चाहने वालों को मिल जाते हैं। अब आगे समोमनिष्ठता बुद्धे है। यम नियम के बाद आगे जो अनेक प्रश्न किए हैं उद्धव जी ने, उनकी व्याख्या करते हैं। सम क्या है, दम क्या है पूछा था, तो समोमनिष्ठता बुद्धेर दम इंद्रिय संयम,
तितिक्षा दुख सम्मर्शो जीवोपस्थ जयो धृति। भगवान कहते हैं शम का अर्थ लोक में तो है अंतर इंद्रिय निग्रह सम, मनोनिग्रह, सम माने मनोनिग्रह, किंतु भगवान क्या कहते हैं? मननिष्ठता, केवल मनोनिग्रह नहीं, मन को भगवान में स्थापित कर देना, ये सम है। क्योंकि निग्रह किए बैठे रहोगे थोड़ी देर फिर चंचल होकर के दौड़ जाएगा, फायदा क्या हुआ? इसलिए मन जब हो भगवान में लग जाए तब समझो। एक और बुद्धेर दम इंद्रिय संयम, वह बुद्धि से होगा, माने मन बुद्धि के द्वारा भगवान में स्थापित किया जाएगा तब सम होगा। और इंद्रियों का संयम जो है दम है, ये तो ठीक है। तितिक्षा दुख सम्मर्शा, तितिक्षा कैसे कहते हैं? दुख को सहन कर लेना, न्याय प्राप्त दुख को। जीवोपस्थ जयो धृति, क्योंकि देखो वानप्रस्थी अगर सोचे कि अरे जल में खड़े होंगे, कितने कठोर नियम बताए गए हैं, तो हमको तो बड़ा दुख मिलेगा, तो सहन किए बिना धर्म का पालन ही नहीं होगा। इसलिए न्यायता प्राप्त दुख है, वो तो साधन करोगे दुख तो सहना ही पड़ेगा, वो तितिक्षा होगी। धृति क्या है? जीवोपस्थ जयो धृति, जीवा स्वाद और उपस्थ इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, यही धैर्य है। ठीक है। मुमुक्षो उपादेयान समादीन हेयांश दुखादीन महाजन प्रसिद्धेभ्यो विलक्षणानाः। श्रीधर स्वामी कहते हैं मुमुक्षुओं के लिए उपादेय समाधि जो प्रश्न किए गए हैं और दुख आदि हेय हैं, त्याज्य हैं। दुखादीन महाजन प्रसिद्धेभ्य, महान पुरुषों ने इनकी जो व्याख्या प्रसिद्ध रूप में की है, उनसे विलक्षण भगवान उनकी परिभाषा बताने जा रहे हैं। सम्माने इत्यादि ना यावत समाप्ति, अध्याय के अंत तक। एते नैव तद विपरीता असमादयो अप्युन्नया, इसी के द्वारा इनके विपरीत अर्थों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जो बताया जाए उसका उल्टा हो गया विपरीत। समो मननिष्ठता बुद्धे, सम क्या है ना? बुद्धि जो है पकड़ करके मन को भगवत निष्ठ बना दे, अब निकलना नहीं। न तो शांति मात्रम, केवल मन को शांत कर दिया, उपद्रव संकल्प विकल्प चुप करके बैठा हुआ, इतना ही मात्र नहीं। इसी प्रकार से दम इंद्रिय संयम, न तो चौरादि दमनम, दम का अर्थ कोई दंड देना, चोर किसी ने चोरी किया उसको दंड देना, ये दम नहीं है। इंद्रियां सबसे बड़ा चोर है, नुकसान करने वाली, इनका दमन होना। तितिक्षा विहित दुख से सम्मर्शा, जो दुख विहित है साधन के रूप में उसको सहन करना तितिक्षा है। सम्मर्शा सहनम न भारादेह, भार वजनदार ढोना, इसको सहन करना प्रतीक्षा नहीं है। विहित जो साधन मार्ग में दुख आ रहा है उसमें क्यों चपड़ न करना प्रतीक्षा है। जीवोपस्थ जयो वेग धारणम धृति, जीवा उपस्थ के वेग को रोकना धृति है। न तो अनुद्वेग मात्रम, धृति का यहाँ पर अर्थ जो है केवल उद्विग्न न होना इतने नहीं है, वेग को धारण कर लेना, ठहरा देना। इसी प्रकार से दंड न्यास परम दानम काम त्यागस्तप स्मृतम, स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शनम। भगवान कहते हैं कि दान क्या है? दंड का त्याग करना ही सबसे बड़ा दान है। अपने प्रति अपराध करने वाले को भी दंड देने की इच्छा न होना, ये परम दान है। दंड न्यास परम दानम काम त्यागस्तप स्मृतम,
कामनाओं का त्याग करना तप है। केवल पंचाग्नि तापना ही तप नहीं है। स्वभाव विजय शौर्यम, और स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना, है ना। स्वभाव के परवश होकर के लोग जो हैं, है ना, विपरीत मार्ग में दौड़ते रहते, आदतें धारण किए रहते हैं, तो वो शौर्य है। सत्यम च समदर्शनम, सत्य क्या है? समदर्शन ही सत्य है। क्योंकि सम रूप परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर सत्य तो वही है, वो तो सब मिथ्या है। सत्यम च समदर्शनम। ठीक है। दंडो भूत द्रोह तस्य त्यागो दानम, संसार में किसी प्राणी के प्रति द्रोह की भावना न हो, इसका त्याग कर देना दान है। न धनार्पणम, केवल धन देना मात्र दान नहीं है। काम त्यागो भोगोपेक्षा तपः, काम माने भोग की उपेक्षा करना तप है। न तो कृच्छादि, कृष्ण चांद्रायण ही तप नहीं है। स्वभाव वासना तस्य विजय प्रतिबंधा शौर्यम, वासना पर विजय पा जाना शौर्य है, वीरता है। न विक्रांति ही, है ना। और लठ चलाना इसको शौर्य नहीं कहते हैं कि विक्रम करना जो है, घोड़े को पकड़ लेना, ऐसा ये नहीं। समम ब्रह्म तस्य दर्शनम आलोचनम सत्य विषयत्वात् सत्यम, सम रूप जो ब्रह्म परमात्मा है उन्हीं का आलोकन हो, ये है सत्य। न तो यथार्थ भाषण मात्रम, जैसी वस्तु देखी जाए वैसा बोल देना मात्र ही सत्य नहीं है। प्रथम अवस्था के लिए है वह सत्य। इसी तरह से ऋतम च सुंदरता वाणी कवि भी परिकीर्तिता, कर्म स्वसंगम शौचम त्याग संन्यास उच्यते। भगवान कहते हैं ऋत क्या है? सत्य और ऋत पद जो है प्रायः वेद मंत्रों में एक साथ भी आते हैं। तो ऋत क्या है? ऋतम च सुंदरता वाणी, ऋत तो है ना मीठी वाणी बोलना। कभी परिकीर्तिता, कभी कभी भी ऐसी वाणी प्रयोग न करना कि दूसरे को दुख हो, दूसरा घबरा जाए, भयभीत हो जाए, उसको कहते हैं ऋतम। कर्म स्वसंयम संगम शौचम, और कर्मों के प्रति संग न रहना, ये शौच है, शुद्धि है। क्योंकि कर्म की आसक्ति ही तो मल है, वही तो चिपटा रहता है, बार बार पैदा होने का मरने का कारण बनता है। इसलिए कर्म में संग आसक्ति का त्याग देना है, शौच है, त्याग। शौचम, शौच है, ये शुद्धि है। त्याग संन्यास उच्यते, और सब कुछ को त्याग देना संन्यास है। ठीक है। अन्यच्च ऋतम शून्यता, है ना। ऋत जो है शून्यता वाणी को ऋत कहा गया। सत्या प्रिया चवाक, जो मधुर हो, सत्य हो और प्रिय लगने वाली हो, उसको ऋत कहा गया है। एवं च ऋत सत्यो स्फुट एव विवेक। श्रीधर स्वामी कहते हैं इस प्रकार से सत्य और ऋत दोनों में स्पष्ट अंतर है। सत्य तो वही कहा जाएगा समरूप ब्रह्म दर्शन हो, ये तो व्यवहारिक बात है। मीठा बोलो, मधुर बोलो, कड़वा न बोलो। क्रम प्राप्तम त्यागम व्याख्यातुमादौ ततो अर्थ भेदेर शौचम व्याचष्टे। अब त्याग की व्याख्या करनी है, क्रमशः प्राप्त है, किंतु उसके पहले अलग अर्थ बताने के लिए शौच का भेद बता रहे हैं, है ना। तस्यापि मल त्याग रूपत्वे त्यागा भेद प्रतीते। कहते हैं कि देखो त्याग भी, मल त्याग को भी त्याग कहते हैं, है ना।
तो त्याग से भेद की प्रतीति हो रही, तो कहते नहीं, शौच का अर्थ है कर्मों में लिपायमान न होना, असंग रहना। यथा पुष्प पलाशा पुरुष्यन्ते, ऐसे पुण्य पाप का संसर्ग न होना। कर्मसु असंगमो अनासक्ति, ये शौच है। क्योंकि अनासक्ति नहीं होगी तो पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा। त्याग से संन्यासित तयोर्भेद, और सब कर्मों का त्याग कर देना संन्यास है, यही भेद है। शौच और संन्यास में भेद ही है। फिर कहते हैं धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञोहम भगवत्तमः, दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। भगवान कहते हैं कि धर्म क्या है, इष्ट धन क्या है। धर्म ही इष्ट धन है। जो धर्म पालन करने के लिए आज्ञा दी गई है वही इष्ट धन है। इष्ट माने अभ्यर्हित, श्रेष्ठ। क्योंकि धर्म की पूंजी को लेकर के ही जीव लोकांतरों में यात्रा करता है, नए नए जगहों पर जाता है। धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। इसलिए इष्ट धन, कहीं भी जाने के लिए पास में जेब में धन चाहिए, खाने पीने रहने सहने के लिए। वह इष्ट धन क्या है? धर्म ही इष्ट धन है, मनुष्य मात्र के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए। यज्ञ क्या है? यज्ञो हम भगवत्तमः। भगवान कहते हैं यज्ञ तो मैं ही हूं। भगवान यज्ञो वै विष्णु, है ना। और दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। भगवान कहते हैं दक्षिणा क्या है? यज्ञ में दक्षिणा देनी पड़ती है। यजमान जो यज्ञ कराने वाले हैं वो दक्षिणा देते हैं, चाहे कोई दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा क्या है? ज्ञान संदेश, है ना। दक्षिणा से केवल धन दान नहीं, स्वर्ण आदि का दान नहीं, ज्ञान संदेश। देखो अब यजमान क्या ज्ञान संदेश देंगे, तो उसका अभिप्राय यह है कि उनको सत्कर्म के माध्यम से ज्ञान का संदेश स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ तो धार्मिक कृत्य है। धार्मिक कृत्य क्यों किया जाता है? चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है, सकाम फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सकाम फल प्राप्त करने से क्या होगा? वैराग्य होगा। वैराग्य होकर के अंतिम में परब्रह्म परमात्मा का बोध प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए वह ज्ञान का संदेश ही दक्षिणा है। जिस अवस्था में है, जिस जगह पर है, उसके द्वारा उसको यही बात ग्रहण करनी चाहिए। दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम ही परम बल है। क्यों? प्राणायाम के द्वारा मन अधीन हो जाता है। मन जो है बहुत बड़ा है ना, उपद्रव करने वाला तत्व है। इसको अधीन किए बिना कोई साधन बनता नहीं। इसलिए उसको दूसरे बलों से कोई मन को अधीन नहीं कर सकता। प्राणायाम रूपी परम बल के द्वारा मन बस में हो जाता है। ठीक है। नृणाम इष्टम धनम धर्म। मनुष्य मात्र का इष्ट धन क्या है? इष्ट माने अभ्यर्हित, श्रेष्ठ, पूज्य धर्म है। न पशुआदि साधारणम, हाथी घोड़ा इकट्ठा करना नहीं। भगवत्तमः परमेश्वरो अहमेव यज्ञ। सब अनेक भगवानों में मैं सर्वश्रेष्ठ। भगवत्तम, तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है। असल में भगवान है ना अनेक रूपों में प्राप्त होते हैं। इसीलिए देखे जहाँ विभूतियों का वर्णन किया गया है
तो वहाँ भगवान ने अपनी विभूति के रूप में क्या कहा है? भगवानों में मैं वासुदेव हूँ, भगवताम वासुदेवो हम। भगवान ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। उन भगवानों में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव माने परात्पर भगवान, सर्वाधिष्ठान, वेदांत वेद तत्व भगवान है। तो कहते हैं कि यज्ञ जो है, यज्ञ क्या है? भगवत्तमः, श्रेष्ठतम जो तत्व है, वेदांत वेद जो तत्व भगवान वासुदेव हैं, वही यज्ञ स्वरूप है ना। भगवत्तमः परमेश्वरो अहमेव यज्ञ, है ना। मद बुद्धिया यज्ञो अनुष्ठेय, मतलब क्या हुआ? इन्हीं भगवान की बुद्धि से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उन भगवान की पूजा हम यज्ञ के द्वारा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ना क्रिया बुद्धिया इत्यर्थ, यज्ञ को क्रिया बुद्धि से नहीं, जैसे खेत काटना है ना, जमीन गोरना, ऐसे क्रिया यज्ञ करना ऐसा थोड़े, तो क्रिया मात्र है। किंतु यह भगवत तत्व की प्राप्ति कराने वाला है ना कृत्य है, अनुष्ठान है, साधन है। यज्ञार्थम दानम दक्षिणा, यज्ञ के लिए कुछ देना पड़ता है, उसी को दक्षिणा कहते हैं, दान दक्षिणा। साच ज्ञानोपदेश, वह क्या है? ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। हाँ, मैंने यहाँ लेने वाले के लिए, लेने वाला केवल उसी को लेकर के तृप्त हो जाए ऐसा नहीं, उसको ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तो सभी को, यज्ञ कराने वाले को या करने वाले को भी। इसलिए ज्ञान संदेश ही दक्षिणा है। दक्षिणा देने वाले को अपनी दृष्टि से, दक्षिणा लेने वाले को अपनी दृष्टि से। क्योंकि दक्षिणा के महत्व को समझेगा तो रुपए पैसे की दक्षिणा को महत्व नहीं देगा, ज्ञान को महत्व देगा। ज्ञानोपदेश न हिरण्यादि दानम, हिरण्यादि का दान ही दक्षिणा नहीं है। तेन ही यज्ञ लाभम व्याचिख्यासु, क्योंकि उसी के द्वारा यज्ञ का लाभ आचार्यों ने, ऋषियों ने व्याख्यान किया है। माने स्वयं यजमान को भी, इसीलिए यज्ञ जब हुआ करते थे तो वहाँ है ना धर्म कर्म के संबंध में बहुत सारी बातें बताई जाती थी, है ना, लोग सुनते थे। प्रथमम भगम ततो भेदेन व्याचष्टे, अब पहले भग का पहले व्याख्यान भी किया जा चुका है, अब उसे भिन्न की व्याख्या करते हैं। लोके तयो अभेद प्रतीते, है ना, भगो माँ आयुषरो भाव। अच्छा छूट गया था क्या ये? तेन ही यज्ञ रूपो विष्णु प्राप्यते, यज्ञार्थम दानम दक्षिणा साच ज्ञानोपदेश न हिरण्यादि दानम, तेन ही यज्ञ रूपो विष्णु प्राप्यते। क्यों? ज्ञान होगा यजमान को भी और होता को भी, तो ही यज्ञ रूप भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी, है ना। दुर्दम दमनम बलम, है ना, दुर्दम जो है उसका दमन करना बल है। मन से बढ़कर के दुर्मद तो कोई नहीं है। तच्च मनोदमन हेतुत्वात् प्राणायाम एव बलम, मन से बढ़कर के दुर्मत तो कोई नहीं है, किंतु उसको बस में करा देता है प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। अब आगे कहते हैं, भगो में ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तम, विद्यात्मनिभिदा बाधो जुगुप्सा हीर कर्मसु। भगवान कहते हैं कि है ना, भाग क्या है? भगो में ऐश्वरो भाव, मेरा जो ईश्वर भाव है वही भग है, वही लाभ है। भगवान का जो ईश्वर भाव है, क्योंकि
भगवान में भग शब्द 6 व्याख्या की गई है ना, स्वनाम भगेतिंगिना, वे भग जिनके पास है वो भगवान कहे जाते हैं। तो भगवान में ही नित्य भग विद्यमान रहते हैं। तो उस भाव की प्राप्ति वही सबसे बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि साधक असल में यही तो चाहता है कि मैं सर्वसमर्थ हो जाऊं, मुझे कहीं किसी की अपेक्षा न लेनी पड़े, करनी पड़े, सब संपन्न हो जाऊं। तो यह जो है ना ऐश्वर्य भाव है, यही भग है, यह भाव ही लाभ है। माने इसीलिए वेदांत की दृष्टि यही तो है कि जब तक अद्वितीय तत्व से ऐक्य की अनुभूति न हो जाए तब तक जो है आवागमन मिट नहीं सकता। मद भक्तिरुत्तम। अच्छा, उत्तम लाभ क्या है? उत्तम लाभ है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, है ना। ईश्वर भाव को प्राप्त होना तो भग प्राप्त करना है, और भगवान की भक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ा उत्तम लाभ प्राप्त करना है। लाभम व्याचिक्षासु, पहले लाभ की व्याख्या करनी है, पहले भग की व्याख्या करते हैं। भगम ततो भेदेन व्याचष्टे, नहीं तो कोई ये समझ ले कि लाभ भी भग है, भग तो भग है ही। कहते नहीं, भग दूसरी चीज है और लाभ दूसरी चीज है। लोके तयोर अभेद प्रसिद्ध है, संसार के लोग दोनों में एकता मानते हैं, है ना। ईश्वर भाव मिल गया तो मानो सबसे बड़ा लाभ मिल गया, ऐसा नहीं, लोक में अभेद मानते हैं। भगो भाग्यम तच्च में ऐश्वरो भावः, भाग क्या है ना, भाग से संपन्न होना, वह क्या है? मेरा ऐश्वर्य भाव ही भाग है। मदीयम ऐश्वर्यादि साधगुण निमित्त्यर्थः, मेरे ऐश्वर्यादिकों के 6 गुणों को उपलब्ध कर ले, है ना। 6 है ना, ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्म से यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्यो से शरणाम भग इतिंगना। तो भगवान में जैसे 6 भग नित्य रहते हैं, उन 7 गुणों को प्राप्त कर लेना भग है। ऐश्वर्य भाव होने पर प्राप्त होगा साधना के द्वारा। किंतु लाभ क्या है? लाभ अलग है इससे। लाभो मद भक्तिरुत्तम, है ना। मेरी भक्ति, उत्तम भक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ा लाभ है। उत्तमो लाभस् मद भक्ति ही न पुत्रादि। लोक लोकांतर की धर्म की प्राप्ति, धन की प्राप्ति ये लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति उत्तम लाभ है, ये है। और विद्या आत्मनि भेदा बाधा, विद्या क्या है? का विद्या प्रश्न किया गया था, तो कहते हैं आत्मा में भेद नष्ट हो जाए। नानाष्ट किंचन, भेद बुद्धि का बाध हो जाए, अपवाद हो जाए, इसको कहते हैं विद्या। जुगुप्सा हीर कर्मसु, और लज्जा किसे कहते हैं? अकर्मसु जुगुप्सा ह्री, जो नहीं करना चाहिए विपरीत कर्मों में लज्जा आना, यही ह्री है। ये काम हमने कभी नहीं किया, ये कैसे करें, ये है। विद्या आत्मनि प्रतीत से भेद से बाधा, आत्मा में जो भेद प्रतीत हो रहा है उसका बाध हो जाना। और न ज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान पढ़ लेना मात्र, किताब याद कर लिया, ये नहीं है। अकर्मस जुगुप्सा हेतु दर्शनम ह्री, जो अकारणीय कृत्य हैं उनमें जुगुप्सा हो, अरे ये ठीक नहीं।